आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू। तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 आराधना। यीशु प्रभु 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 यीशु प्रभु। आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना। पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। ये आराधना में प्रिय मित्रों, त्रित्व ईश्वर हम में है और त्रित्व ईश्वर हमारे जीवन में है। वो त्रित्व ईश्वर हमारे बीच में से चलते हैं और हम दुखियों के जीवन में, पापियों के जीवन में, दुर्बलों के जीवन में, हमारे निर्धनताओं में, रोग बीमारी में, दुख संकट में प्रभु दूर नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु आशीष देता है। कितने पराजय हमारे जीवन में, कितने परेशानियां हमारे जीवन में, ओ प्रभु हमसे दूर नहीं है। विशेष रूप से हमारे आगे पीढ़ी के लिए और हमारे आज के जीवन के लिए और हमारे पिछले और पूर्वजों के लिए, पिछले पीढ़ी के लिए, और सब मिलजुल कर हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं। ओ प्रभु आइए, आज के जीवन प्रभु हम समर्पण करते हैं। आज के लिए प्रभु कृपा दे, आशीष दे, आत्मा से अभिषेक से भर दे। आत्मा हो, स्वर्ग की आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन, सारे बंधन खुल जाए। स्वर्ग के संतों के साथ मिलकर, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। जो हृदय से, हृदय खोलकर विश्वास, दृढ़ विश्वास से प्रभु के आराधना स्तुति करते हैं, ऊंचे आवाज से स्तुति और आराधना करते हैं, उसके अंदर प्रभु निवास करते हैं। इसलिए जो बातों में शैतान के आवास स्थान बन गया, जो जो क्षेत्र में हम पाप करते हुए शैतान को अधिकार मिला है, हमारे परिवार में और शरीर में, और जो क्षेत्र में
हमारे अंदर ऐसे बुरी आदत, बुराई, क्रोध, ईर्ष्या, ऐसे जीवन में ऐसे घमंड, स्वार्थदापन, ऐसे जो जो समस्याएं हमारे जीवन में, शरीर के दुर्वासना को, हर बुराई को दूर करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। रोग बीमारी में प्रभु और दूर नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं। पाप में वो अभिश्राप के समय प्रभु हमसे दूर नहीं है, हमें प्यार करते हैं। बंधन और सारे बंधन प्रभु तोड़ देता है, बंधन खोल दिया है। विश्वास के साथ हम आराधना करते हैं। आराधना 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 आराधना। इस वक्त प्रिय मित्रों, हमारे विशेष निवेदन है शोधकात्माओं के लिए हम प्रार्थना करना, क्योंकि हर इंसान के जीवन में हमारे पूर्वजों के लिए और जो मर गए हैं हम जानते हैं और नहीं जानते हैं, और सभी प्रभु के उपस्थिति में है। इसलिए शोधकात्माओं के लिए प्रार्थना करने में प्रभु की दया और अनुकंपा का जगह है, और प्रभु और दया और अनुकंपा प्रकट करने के लिए, वो अनुभव करने के लिए कितने लोग जीवन जीते हैं और जीवन बिताया और मर गए हैं। इसके बाद जीने के समय प्रभु का यह प्यार अनुभव नहीं किया और प्यार नहीं किया, स्तुति और आराधना नहीं किया, अविश्वासमय बातें जितने समस्याएं, वो सब प्रिय मित्रों हमारे प्रभु फिर भी एक अवसर देता है प्रभु के प्यार अनुभव करने के लिए। इसलिए जो ऐसे शोधकात्माओं के लिए प्रार्थना करें, डर के बात नहीं है, प्यार से हम प्रार्थना करना है हमारे उत्तरदायित्व है। इसलिए ऐसे समस्या वो हमारे जीवन में प्रिय मित्रों कितने समस्याएं, ये बात हम याद नहीं करते हैं। मतलब आजकल आ गए हमारे पीढ़ी प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे आजकल और हमारे माँ बाप को आदर करने के लिए भूल गए हैं। वो इतना बड़ा नियम है, लेकिन बचपन में से हम कितने माँ बाप से प्यार अनुभव किया, यह प्रभु का प्यार है। लेकिन वो प्रभु ने इसलिए नियुक्त किया माँ बाप को, लेकिन ये माँ बाप को अनादर करते हुए हमारे जीवन और युवावस्था में कितने हम ऐसे माँ बाप को तिरस्कार करते हैं। वो माँ बाप बूढ़े होने पर फिर हम तिरस्कार किया है, परित्याग किया है, प्यार नहीं किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे एक बड़ा पाप हर इंसान ऐसे जो करते, हर इंसान ऐसे जाने और अनजाने वो ऐसे पाप करते हैं। तो प्रिय मित्रों, यह आगे पीढ़ी के लिए दुर्मार्गा है, अच्छा मार्गा नहीं है, यह अच्छा नमूना नहीं है। इसलिए बैड एग्जाम्पल, बुरे उदाहरण देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे आगे पीढ़ी फिर पाप में गिर जाएगा। इसलिए ऐसे आगे पीढ़ी के ऊपर शैतान अधिकार पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने परिवार में बच्चे लोग ऐसे पाप में गिर गए हैं, युवावस्था में शरीर पाप के लिए समर्पण किया है। और ऐसे कितने लोगों के जीवन नशा अधिकार लिया है, नशे के अधिकार में वे लोग रहते हैं। कंट्रोल पूरा करने के लिए वो नशा है, और व्यभिचार में ऐसे गिर गए हैं। कितने लोगों के जीवन में ऐसे पापा के विरुद्ध गुस्सा, मम्मी के विरुद्ध गुस्सा, ऐसे गुस्सा जो करते हैं, फिर बाद में यो बड़े होने पर यो युवावस्था में नशे के बंधन में, गलत रिश्ता में और गलत संगति में गिर जाते हैं। और ऐसे जीवन में बाद में और अशांति है। फिर ये पारिवारिक जीवन बिताने के समय हम अपने पापा मम्मी के विरुद्ध कितने ये अपराध किया, फिर हमारे बच्चों को यह
ये हमें आदर करने के लिए मन नहीं आते हैं। कारण क्या है प्रिय मित्रों, यह हमारे प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, प्रार्थना करना, ये बंधन को, यह बाधा को ये बंद करना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम नवंबर 7 तारीख से स्पेशली हम यरीको प्रार्थना में चलते हुए शोधक आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे कितने संपते हैं हमको क्रूस की रास्ता द्वारा और रोजरी माला, करुणा माला विनती, करुणा की माला विनती द्वारा और बाइबल वचन पढ़कर। प्रिय मित्रों, बहुत लोग बाइबल वचन पढ़ने के लिए और समय ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले हम शुरुआत में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के समय लोगों इसमें बहुत इंटरेस्ट थे। अभी सबको जॉब है और काम है, बहुत ऐसे बिजी है। प्रिय मित्रों, कोई बात नहीं, लेकिन ये महीना में ये वचन पढ़कर हमको आशीर्वाद मिलने के लिए और हमारे पूर्वजों के ये मुक्ति के लिए थोड़ा समय ऐसे बिताना, ऐसे समय ऐसे लेकर प्रिय मित्रों, ऐसे ये बोझ होगा लेकिन यह सहन होगा। यह सहन हमारे जीवन में बड़े अनुग्रह का कारण बन जाएगा। ऐसे आधा घंटा ये सैटरडे के दिन में हम ये बाइबल पठन में हम भाग लेने पर प्रिय मित्रों, इसमें क्या होगा, ये आधा घंटा में हमको ये वचन पढ़ने पर, ये वचन बोलने पर, स्वीकार करने पर हमारे जीवन में बहुत ये छुटकारा मिलेगा। बहुत समस्याएं प्रभु दूर करेगा। ये आत्माओं को प्रभु बचाएगा, शोधक आत्माओं को प्रभु दया करेगा। हम ये लक्ष्य रखकर इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे प्रार्थना में प्रिय मित्रों कितने अनुग्रह है, कितने आशीष है प्रिय मित्रों, इसलिए हम याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परिवार में प्रभु ये आशीष, ये पूर्वजों द्वारा आशीष हमारे जड़, मतलब हमारे परिवार का जड़ को प्रभु शुद्ध करने के लिए ये अच्छा ये अवसर है। इसलिए ईश्वर के कार्य बातों में नहीं, वह कार्यों में है। 1 कोरिन्थियन अध्याय 4 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का कार्य बातों में नहीं, केवल बात एक कहनावत में नहीं, वो प्रभु करते हैं। इसलिए प्रभु दया करते हैं, मतलब सबको मुक्ति वो प्रदान किया है, सबके लिए वो क्रूस पर मरा है, वो प्यार दिखाया है। इसलिए यह प्यार हम सबों के लिए, इसलिए सब के लिए, जो विश्वास नहीं किया है उन लोगों के लिए भी हम याद करना चाहिए। अच्छा उदाहरण, ये एक व्यक्ति, ये नबुकदनेस्सर राजा, वो कितने बड़ा ये प्रभावशाली और बुद्धिशाली, विवेकशाली, ऐसे अपने ये राज्य, अपने ये साम्राज्य और इतने बाबिलोन कितने अच्छा से बनाया, कितने बड़ा राजमहल है, इतने ऐश्वर्य कितना है, लेकिन उसके अंदर ये मेरा प्रभाव है, ये मेरा क्षमता है, मेरा ये शक्ति है, मेरा बुद्धि है, ऐसे सोचकर बहुत घमंड थे। लेकिन नबी एक स्वप्न रात में ये स्वप्न देखा है, एक बार नहीं, वही स्वप्न 3 बार देखा है। इसलिए उसका अर्थ क्या है, लंबा स्वप्न है। ये अर्थ समझने के लिए नबी दानिएल आया, राजा नबुकदनेस्सर के ये स्वप्न क्या है, ये विवरण देने के लिए, उसका अर्थ समझ जाने के लिए, इसका मर्म समझ जाने के लिए ये दानिएल ने आया। दानिएल को कहा, ये घबराहट में दानिएल ये बात शुरू किया, ये राजा ये घबराहट के बात है, मतलब यह घटना निश्चय ही घटित हो जाएगा, निश्चय ही ये घटित हो जाएगा। कारण क्या है, बार बार आप ये देखा है, लेकिन आपको इसमें प्रभु ने एक प्रबंध, एक मार्ग दिखाया है। मतलब आप प्रभु जिसे चाहे उसे देता है, मतलब आपके घमंड छोड़ना, जिसे चाहे उसे देता है। और ये आपके ये है, ये आपके ये मन में कितने ये बुरी आदत, ऐसे मन में पाप के वासना और कुकर्म और अधर्म द्वारा कितने ईश्वर के विरुद्ध आप पाप के आप पश्चाताप करें, आपके अच्छे दिन लौटेंगे, अच्छे दिन लौटेंगे। प्रिय मित्रों, एक अच्छा संदेश था, लेकिन ये सब बात राजा नबुकदनेस्सर में भूल गया था। ये एक दिन वो घमंड से
और ये मेरा ऐश्वर्य है, मेरा प्रभाव है, मेरा शक्ति है, मेरा बुद्धि है, ये बोलकर वो दिन में वो गिर गए। फिर वो बहिष्कृत हो गया, मानव समाज में से वो बहिष्कृत हो गया। जंगल में ऐसे घास खाते हुए ऐसे जीवन बिताते हैं। प्रिय मित्रों, 7 साल के बाद उसको होश आया, बुद्धि आया, याद आया। वो दानिएल नबी द्वारा क्या कहा था, वो याद करते हुए प्रार्थना शुरू किया, स्तुति आराधना शुरू किया। प्रिय मित्रों, उसके जीवन में फिर दया और अनुकंपा वो अनुभव किया है, प्रभु से अनुग्रह वो फिर उसके जीवन में अच्छा दिन लौट आया है। प्रिय मित्रों, हम अभी प्रार्थना करेंगे, इसलिए हमारे जीवन में करुणा, प्रभु करुणा बरसाइए, करुणा बरसाइए, क्योंकि प्रभु के द्वारा, प्रभु ये जो मुझ में बल प्रदान करते हैं उन्हीं द्वारा सब कुछ ये करने सकते हैं। मतलब प्रभु के शक्ति द्वारा हमको ये शोधक आत्माओं को बचाने के लिए और शोधक आत्माओं को प्रार्थना करने के लिए, ऐसे एक व्यक्ति को संत बनने के लिए हमारे प्रार्थना द्वारा सकते हैं। इसलिए हम में भी और सदा प्रार्थना का मन है। हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में ऐसे प्रार्थना करने पर हम अपने घर में, दूसरों के घर में, देश में, गांव-गांव में अनुग्रह है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आग्रह के साथ करुणा कर दे प्रभु, करुणा कर दे प्रभु, करुणा कर दे प्रभु। इसलिए हम शोधक आत्माओं के लिए दया हम मांगते हैं, स्तुति हम करते हैं, आराधना हम एक साथ करेंगे, स्तुति करेंगे। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। हम है पापी और अज्ञानी, हम है पापी और अज्ञानी, करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। इसके ये प्रार्थना में प्रिय मित्रों, हम अपने को और हमारे साथियों को, बंधुजन को, मित्रों को और सभी हमारे आगे पीढ़ी और पिछले पीढ़ी और हमारे साथी सभी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। संत फौस्टीना द्वारा प्रभु ने हमें सिखाया, यीशु पिता परमेश्वर से प्रभु आया, यीशु आया, हमें प्यार किया है। ओ इतने दुख भोग, इतने शरीर में अत्याचार सहते हुए, कठिन पीड़ाएं सहते हुए हमारे पापों के मुक्ति के लिए वो बलि चढ़ाया है। ये बलि द्वारा हमें वो शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, हृदय को शुद्ध करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, जीवन में आशीष देता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु आए हैं। इसलिए एक व्यक्तियों के जो मर गए हैं, हम अभी तक प्रार्थना नहीं किया, याद नहीं किया, ऐसे रोगियों, ऐसे आत्माओं के लिए याद करें, ऐसे रोगियों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे दुखियों के लिए प्रार्थना करें। और जो मन मुटाव में है, मन में बहुत बड़े बोझ में है, ऐसे हर समस्याओं को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। इस वक्त प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, मन शुद्ध कर रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं। मन के हमारे पाप मिटा दे, मन के हमारे पाप मिटा दे, करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे
इस वक्त प्रभु की आत्मा, हे स्वर्गीय आत्मा, पवित्र आत्मा, हम कितने आत्मा के विरुद्ध अभिषेक नष्ट किया और आत्मा के विरुद्ध पाप किया और हम गलत बातों में ऐसे दोष आरोपण करते हुए, अभियोग लगाते हुए, वो दोष लगाते हुए और बाहर अंदर करते हुए, अंदर गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थतापन, घमंड, आलसीपन, एक एक क्षेत्रों में एक एक पाप द्वारा शैतान को अधिकार मिला। इसलिए हमारे देश के लिए, गांव के लिए और व्यक्तिगत जीवन के लिए आत्मा के अभिषेक भर दे, आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक भर दे। आत्मा ये, पवित्र आत्मा ये, सारे देश में पवित्र आत्मा के अभिषेक, सारे लोगों के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक। अभी रोगी स्वस्थ हो जाए, अंधा और गूंगा, बहरा, लंगड़ा, कोढ़ी प्रभु के नाम से शुद्ध हो जाए। मानसिक बीमारी, मानसिक रोग, बीमारी और मानसिक बोझ, मन में एक बोझ, हृदय के बोझ, चिंताएं, डर प्रभु के नाम से दूर हो जाए। हम स्वीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे ऐसे पड़े हुए रोगियों को, हो पड़े हुए रोगियों को आज जो ऑपरेशन के लिए आज जा रहे हैं, आज ऐसे जो जो कार्य करने के लिए तैयार किया है, हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से ये दिनों में 14 आत्माओं के अभिषेक के लिए पवित्र लघु की शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। ओ आइए प्रभु कृपा दीजिए, आत्मा के अभिषेक दीजिए। आत्मा आइए, हम फिर से करुणा, दया, अनुकंपा प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम पर तेरी आशीष बर दे, हम पर तेरी आशीष बर दे, करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। कितने लोगों के आंख से आंसू अभी प्रभु देख रहे हैं। मैं आंसू अच्छा से जानता, अरे अच्छी तरह मैं जानता हूँ। बेटा क्यों अब रोते हैं, बेटी क्यों तुम रोते हैं? अकेलापन में, खालीपन में प्रभु आशीष देता है। ओह मैं अकेला, सब लोग मुझे छोड़ गया है, रहने के लिए व्यवस्था कहाँ होगा, और आज मैं कैसे जीवन बिताते और आने वाले दिन में क्या होगा? कुछ भी नहीं है मेरा साथ। और कितने बड़े समस्याओं के बीच में लोग रहते हैं, कितने दुख संकट में, कितने प्रार्थना किया, प्रार्थना और वे सब व्यर्थ हो गए हैं, ऐसे सोच रहे हैं। कितने बड़ा पाप बंधन में कितने सोचते हैं, कितने आग्रह किया है, ये पाप बंधन से मुझे बचाइए प्रभु। कितने सालों से अभिशाप, कितने लोगों है ऐसे प्रार्थना, तो प्रभु के आगे परिवार में प्रभु आइए, जीवन में आइए, पूर्वजों के जीवन में आइए, मेरे बच्चों के जीवन में आइए। क्यों मेरा जीवन साथी ऐसे मुझे अलग किया है, छोड़ किया है, दुख में है। प्रिय मित्रों प्रभु आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, बंधन प्रभु दूर कर रहे हैं। अच्छा जीवन बिताने के लिए, आनंदमय जीवन बिताने के लिए ये आपके परिवार के अभिशाप को प्रभु दूर कर रहे हैं। शक्ति दे, शक्ति दे। कितने सालों से चिकित्सा किया, व्यर्थ हो गए हैं, प्रभु अभी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नशों में
हड्डी में, जो इनमें हर एक अंगों में प्रभु का स्पर्श मिले, आशीष मिले। वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन पालन करने के लिए कृपा दे। आत्मा 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 ये करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा। हमारे देश के लिए, हमारे देश के अधिकारियों के लिए और हमारे चर्च के लिए, चर्च के नेताओं के लिए, कितने फादरगण और सिस्टरगण सेवा में है और कितने नेता लोग और प्रभु के आशीष का जरूरत है, हम समर्पण करते हैं। प्रभु आशीष भर दे, आत्मा भर दे, शक्ति दे, कृपा बरसा दे, आत्मा बरसा दे। हमारे सेवकों के लिए विशेष रूप से जीसस फैमिली प्रेयर ग्रुप, हमारे इसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए टर्सिला टीचर और हमारे 2033 मिशन में कितने जुड़े हुए सेंट जूड प्रेयर और क्रिश्चियन रिट्रीट सेंटर और हमारे कैथोलिक कलीसिया के लिए, ये आगे बढ़ने के लिए, लोगों को ये प्रभु का नाम समझ जाने के लिए, पहुंच जाने के लिए। और कितने लोग सेवा करते हैं, वो सेवकों के परिवार में सेवकों के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। और जो निवेदन है वो सारे निवेदनों में, घर के निवेदनों में, व्यक्तिगत निवेदनों में, पारिवारिक जीवन में और कर्ज में, कितने लोग कर्ज, बड़ा कर्ज में है, कितने लोग ऐसे रुकावटों के बीच में है और पति अलग हो गए, बच्चा नहीं है और घर नहीं है और ऐसे शादी में रुकावट है और एक एक समस्याओं को प्रभु के आगे, नन्हे मुन्ने बच्चों को, गर्भवती स्त्री को हम समर्पण करते हैं। और कितने लोग गर्भपात किया और पश्चाताप के लिए प्रार्थना करते हैं और नशे के बंधन से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। प्रभु आइए, करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। रोते हुए जो प्रार्थना करते हैं वो सांत्वना प्रभु से मिल रहे हैं, अभी आंसू प्रभु पहुंचते हैं, करुणा बरसाते हैं। ओ करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे भगवन। रो कर हम प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवार में, पूर्वजों के जीवन में सारे अभिशाप दूर कीजिए। आराधना 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 आराधना। नया वरदान, नया अभिषेक, नया शक्ति, नया अभिषेक के लिए हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं। आराधना आराधना और शक्ति, पवित्र लू, आत्मा की अभिषेक, आत्मा की शक्ति, कृपा कृपा कृपा, शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, शक्ति दीजिए। आत्मा आत्मा आइए, आत्मा 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 आत्मा, हृदय खोल कर स्तुति करे। ईश्वर ईश्वर अधिकार लीजिए, यीशु मेरे जीवन में अधिकार लीजिए, मेरे ऊपर पूरा अधिकार लीजिए। आराधना 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 आराधना। गले में दर्द, स्पॉन्डिलोसिस बीमारी, थायराइड संबंधी बीमारी, वो प्रभु के आगे समर्पण करे। सिर दर्द प्रभु के आगे समर्पण करे। और किडनी संबंधी समस्या, किडनी स्टोन, यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब संबंधी समस्याएं प्रभु के आगे समर्पण करे। आबा आबा, अभी घुटने में दर्द और जॉइंट में दर्द प्रभु के आगे समर्पण करे। प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति, आत्मा की अभिषेक, हार्ट संबंधी समस्याओं को प्रभु अच्छा कर रहे हैं। आत्मा आइए, कृपा दीजिए, अभिषेक दीजिए। आत्मा आइए, करुणा कर दे। इस वक्त हम धन्यवाद प्रभु के आगे मिलजुल कर हम करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद। हम पर दया कीजिए। आत्मा, शक्ति,
अभिषेक हम पर अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम धन्यवाद के साथ सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।